ऑलराइट इन्वेस्टर्स, आज की हमारी कंपनी की टैग लाइन है लाइट अप द वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। ये कंपनी शुरू हुई थी इन 1989 एंड हैज बिकम वन ऑफ द लीडर्स इन द ऑटोमोटिव लाइटिंग स्पेस। Here is a snapshot of their history. You can pause the video to have a look at it. इनकी प्रेजेंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, all across the world है। And here is a look at their manufacturing footprint. चलिए, इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना। देयर इज नॉट मच टू इट। इनके दो बिजनेस वर्टिकल्स है, ऑटोमोटिव डिवीजन एंड एलईडी ल्यूमिनरीज, बट मैक्स रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेल्स से ही आता है। दिस इज अ वीडियो ऑन बिजनेस एनालिसिस। इनके फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू नॉट मिस आउट ऑन दैट। चलो लेट्स डाइव इनटू द प्रोडक्ट्स, बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट द क्लाइंट्स ऑफ FIAM। एज यू कैन सी, इनके टॉप कस्टमर्स कंट्रीब्यूट टू ओवर 50% ऑफ द रेवेन्यू, बट इनके पास टॉप इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लाइंट्स भी है, सो दैट सेगमेंट शुड ग्रो इन द फ्यूचर। दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड, बट क्लाइंट्स अच्छे हैं कंपनी के पास। मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट्स, फ्रॉम दिस स्नैपशॉट आपको कंपनी की ग्रोथ दिखनी चाहिए। 2002 से अभी तक इन्होंने काफी इनोवेशंस किए हैं एंड इनका प्रोडक्ट मिक्स बहुत तगड़ा हुआ है। दीज आर द मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दे सप्लाई एंड द कस्टमर्स दे सप्लाई टू। होपफुली आपको ये देख के मजा आया। अपार्ट फ्रॉम लाइटिंग, ये मोल्डेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। याद है आपको मोल्टेक पैकेजिंग में आपको इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बताया था? ये सिमिलर टेक्नोलॉजी है एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन दीज प्लांट्स। देन ये बनाते हैं रेयर व्यू मिरर्स एंड दीज आर मेड इन दीज प्लांट्स। Of course, you have to remember that these big players they diversify their suppliers. मतलब अगर उनकी 100 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो ये 20-20 करके 5 सप्लायर रखेंगे, या ऐसा कोई मिक्स जिससे उस कंपनी के मार्जिन्स अफेक्ट ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये शीट मेटल पार्ट्स एंड थोड़े सेंसर्स बनाते हैं, बट दे आर अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस। फाइनली ये एलईडी डिस्प्ले सिस्टम्स भी बनाते हैं जो बसेस का रूट ट्रैक एंड मैप करने में हेल्प करता है, एंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन का स्टेटस दिखाता है ये वो भी बनाते हैं। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी। Growth in automotive industry is the single most important growth driver for FIAM। जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग होगी, वैसे ही इंडिया के लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगा, जिससे डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज होंगे एंड इन टर्न FIAM की भी ग्रोथ होगी। एक्सपोर्ट्स FIAM के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं अगर ये कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे सप्लाई कर सके तो, एंड देयरफॉर मेक इन इंडिया पुश भी FIAM के साथ स्ट्रॉन्ग है एंड मैनेजमेंट इज लुकिंग टू एक्सपैंड द एक्सपोर्ट रेवेन्यू एज वेल। इनका एक R&D सेंटर है इन इटली एंड नए प्रोडक्ट्स एंड इनोवेशन will be a strong growth driver for the company. Moving on to the headwinds, raw material prices can be a headwind for the company. Steel, aluminum and plastics के prices have been increasing and might affect the margins of the company. China के suppliers से compete करना मुश्किल है क्योंकि वो same components cheaper prices पे बना सकते हैं। अब यहाँ communism versus democracy का debate न चलाते हुए let's take it as it is, जो है वो है। Indian automobile industry में अगर slowdown आया then it can be a severe headwind for the company and the semiconductor shortage does not help। चलो होपफुली आपको इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट्स, ग्रोथ ड्राइवर्स एंड हेडविंड्स समझ आ गए। नाउ लेट्स डू अ क्विक बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज मीडियम। इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स हाई है क्योंकि कैपिटल काफी चाहिए होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इस सेगमेंट में काफी है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इज मीडियम। FIAM काफी सारे कंपोनेंट्स बनाती है जिनके लिए अलग अलग सप्लायर्स पे ये स्विच कर सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इज मीडियम। ऑल्दो इनके पास काफी क्लाइंट्स हैं, ऑटो इंडस्ट्री में एक दो का ऑर्डर नहीं आता है, बल्क ऑर्डर्स आते हैं एंड दिस ऑफ कोर्स गिव्स सम बार्गेनिंग पावर टू द बायर्स। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इज लो। इनके प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल है, एज हेडलाइट्स एंड टेल लाइट्स तो चाहिए ही होती है एंड रेयर एंड साइड व्यू मिरर्स तो भी कैमरा के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन कॉस्ट विल बी अ मेजर फैक्टर इन दैट। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इज हाई। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है एंड कॉम्पिटिशन सिर्फ चाइना या बड़े प्लेयर्स से नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट से भी आता है। Here is a look at the management for you to research. In the meantime, here is a video I think you should watch next, and I will see you in the next one.